गुड आफ्टरनून प्लस टू। बेटा आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटीज़ पी ब्लॉक के लिए। ओके, तो इसमें जो है हम नाइट्रोजन का पढ़ेंगे। नाइट्रोजन जो है इट हैज़ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैविंग द टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। मतलब क्या मतलब है ये? नाइट्रोजन जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाती है अपने अब या तो अपने आप में से, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेती है, या फिर बना लेती है ये अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक योर कार्बन एंड ऑक्सीजन। इनके साथ ये क्या बनाती है? पी पाई बॉन्डिंग बनाती है। तो इसमें जो है वो बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं आपके, जो फॉस्फोरस है ना, आर्सेनिक है, ये जो है दे कैन नॉट फॉर्म द इफेक्टिव ओवरलैपिंग बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। आप जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपके पास सपोज आपने जो है वो ब्रिज डालना है, सपोज आपके पास जो है वो, अगर आपके पास जो है वो इतनी सी जगह में ब्रिज डालना है, इतनी सी जगह है, तो ब्रिज जो है आसानी से जो है वो आप पड़ जाता है ना। ये समझ लीजिए कि ये आपके पास लैंड है, इधर को भी लैंड है और इतना सा गैप है, तो उसमें हमने ब्रिज डाल दिया, तो स्मॉल गैप है। पर अगर आपके पास जो है गैप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गैप है, किलोमीटर्स में गैप है, मतलब इतना बड़ा गैप है, तो इसमें ब्रिजिंग जो है वो जो है वो इसके कंपैरेटिवली जो है वो कैसी है, कमज़ोर है। तो सिमिलरली आप ये सोच लीजिए कि जो हमारे पास जो आपके पास जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, वो जितना स्मॉल साइज़ होते हैं ना, जैसे जैसे स्मॉल साइज़ है तो उसमें स्मॉल साइज़ में जो है वो ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है वो आसान होती है कि उसमें जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। दैट मीन्स कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक एलिमेंट, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को जो है दूसरी न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट करेगी, दूसरे एटम की न्यूक्लियस को जो है दूसरी जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट करेगी। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस। बट इफ साइज इज क्वाइट लार्ज, मतलब साइज आपका बड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक एलिमेंट की जो न्यूक्लियस है इट इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स, है ना। तो सिमिलरली इस न्यूक्लियस को जो है वो आपको अट्रैक्ट करने हैं, ए वाली, सपोज आपके पास ए है और ये बी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट करना। तो इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है वो अगर साइज बड़ा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अगर कम हो, हमें पता है कि व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कीप्स डिक्रीजिंग, है ना। तो इसलिए जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो आपके नाइट्रोजन है, ये दिस इज एन एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन देन द अदर एलिमेंट्स टू फॉर्मिंग द ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इट इज़ अ वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी होगी, जिसकी वजह से जो है नाइट्रोजन, आपको पता है 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड do not react with the other gases which are available in your atmosphere। तो इसलिए जो है वो अदर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उनमें जो है पी पाई बॉन्डिंग जो है वो लिमिटेड है, लाइक योर फॉस्फोरस में जो है वो डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है एज इट्स साइज इज लार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कैसी है, कम है ना। तो इसमें जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं रादर देन योर डबल बॉन्ड। बट नाइट्रोजन कैन नॉट, जो काइटिनेशन प्रॉपर्टी यू कैन से, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म द सिंगल नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन because of high electronegativity and repelling of the electrons and small size, the repulsions of the electrons between the repulsion जो है वो that is quite higher in case of nitrogen than that of other elements, and therefore this bond is a नाइट्रोजन single bond जो है वो unstable है, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस बॉन्ड जो है वो स्टेबल है। दैट इज वाई द फॉस्फोरस बॉन्ड जो फॉस्फोरस मेक द कोवलेंट बॉन्ड विद ईच अदर्स टू फॉर्म अ P4। ओके, तो दिस इज द एंड और उसके बाद हमारे पास जो अदर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एंटीमनी एंड जो है दोनों की जो एंटीमनी एंड और आर्सेनिक जो है वो कम इनकी इस तरफ को जो रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज करती है। और आपको पता मतलब येलो फॉस्फोरस इज क्वाइट रिएक्टिव देन दैट ऑफ द अदर एलिमेंट्स। ओके, तो ये इस तरह से इसके बारे में हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन जो अनदर फैक्टर्स है, जो नाइट्रोजन जो है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकती है। मतलब डी पाई मतलब कि नाइट्रोजन की एटम तो पी पाई, उसके पास तो पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट दूसरे एलिमेंट्स के पास जो है वो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके इस तरह की बॉन्डिंग जो है नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में जो है वो देयर इज अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, बट इन अदर केस लाइक योर फॉस्फोरस
this is p pi d pi bonding is quite मतलब quite obvious, they are present in that, like your R3P इस तरह से, फिर R3P इस तरह से जो है वो वेयर R इज एल्काइल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे आपके पास है बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो रिएक्टिविटी जो है वो ऑल द एलिमेंट्स जो हैं दे फॉर्म द हाइड्राइड्स एंड हाइड्राइड्स, और हाइड्राइड जो है वो आपके पास जो है वो इस तरह के जो हाइड्राइड्स आपके पास प्रेजेंट हैं, दैट इज योर M2H4 लाइक योर N2H4 एंड P2H4। ठीक है, और AS2H4, और उसके सिवाय आपके पास जो है वो हाइड्राइड जो है NH3, ये तो कॉमन हाइड्राइड जो है PH3, फिर ASH3, फिर SBH3, फिर BIS3। इनका स्पेशल नाम है, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन, क्या बोलते हैं फॉस्फीन, और ASH3 को बोलते हैं आर्सिन, है ना आर्सिन, और SBH3 को बोलते हैं स्टीबाइन, एंड BIH3 को बोलते हैं बिस्मुथाइन, क्या बोलते हैं बिस्मुथाइन। तो सभी के जो स्पेशल नाम है जो आपके पास मोनोहाइड्रेट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हाइड्राइड। अब हमने इन हाइड्राइड जो है इनकी प्रेपरेशन कैसे बनती है, कैसे हम इन हाइड्राइड्स को जो है बना सकते हैं, ये पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं इन हाइड्राइड्स को, तो प्रेपरेशन ऑफ दिस हाइड्राइड दैट इज योर मोनोहाइड्राइड। तो वेरी सिंपल, अमोनिया जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय मेटल के नाइट्राइड से। तो ये इस तरह से जो है ये दिस इज योर मेटल नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड जिसको हम बोलेंगे। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये प्रेपरेशन है। ठीक है, क्या है ये प्रेपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो ये जो आपके पास जो है वो क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और प्लस आपके पास जो NH3 बनाएगा। बैलेंसिंग करनी है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सिमिलरली आपके पास कैल्शियम नाइट्राइड, सेम फार्मूला, सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम, सिर्फ कैल्शियम हो जाएगा, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे 2NH3 आ जाएगा। ठीक है, तो बट जो आपके पास जो फॉस्फोरस का है वो कैल्शियम फॉस्फाइड से, तो कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला ये होगा, उसकी हाइड्रोलिसिस सेम रिएक्शन आ जाएगा। बट यहाँ पे आपके पास जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, राइट। बट जो यहाँ पे NH3 था ना ऊपर वाले में, यहाँ पे जो है PH3 फॉस्फीन आ जाएगा। बट अगले अगले जो बाकियों की जो हाइड्राइड्स हैं वो जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से नहीं बनती हैं, वो बनती है जिंक के हाइड्राइड से। किससे बनती है, जिंक का जो है नॉट हाइड्राइड मतलब आर्सेनाइड। तो जिंक आर्सेनाइड AS स्मॉल 2, और इसमें जो है वो आप HCl के साथ ट्रीट करेंगे, नॉट हाइड्रोलिसिस बट ट्रीटेड विद HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड, एंड यहाँ पे आपके पास जो है वो आर्सिन बन जाएगा ASH3। ठीक है, तो बैलेंसिंग आपकी जो है वो इस तरह से रहेगी इसकी भी, क्योंकि सेम फॉर्मूला है सब कुछ। तो ये आ गया। इसी तरह से आपके पास जो है वो अगर हमने बिस्मुथाइन बनाना है तो उसमें जो है वो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो है वो बिस्मुथाइड और मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, ये इतने कॉमन नहीं होते ना लेने के लिए, थोड़ा सा और लगते हैं, बट ये आईडी लगाना है आपने, हाइड इसके जो है वो मेटल्स के वो हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है बेटा, और साथ में आपके पास जो है वो बिस्मुथाइन बनेगा, BiH3 बिस्मुथाइन। तो ये बन जाएगा बिस्मुथाइन। ओके, तो इस तरह से उसके बाद आपके पास जो है वो नंबर 2 इसकी प्रेपरेशन हम कर सकते हैं बाय रिडक्शंस ऑफ जितने भी हैलाइड्स हैं उनकी हम इनडायरेक्ट पहले उनको जो है वो E here is your this maybe your nitrogen phosphorus arsenic and SB antimony। तो इसमें ये जो है इसका ट्राई हैलाइड जो है अगर इसकी हम रिडक्शन करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमारे पास बन जाएगा EH3 + 3LiCl लिथियम क्लोराइड।
एंड प्लस बन जाएगा आपके पास डिफरेंट हाइड्राइड्स ऑफ, तो ये बन जाएंगे आपके पास AlH3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3 ये बन जाएगा। और यहाँ पे E जो है आपके पास में भी आपके पास E जो है E कैन बी आपका नाइट्रोजन, इट कैन बी फॉस्फोरस, इट कैन बी योर आर्सेनिक एंड इट कैन बी योर एंटीमनी। तो इस तरह से हम इनका जो है बना सकते हैं प्रेपरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं ऑल हाइड्राइड जो है, जो हाइड्राइड जैसे आपके पास NH3 है ना। इन ऑल हाइड्राइड जो है इनमें इनका स्ट्रक्चर पिरामिडल शेप है। हाइब्रिडाइजेशन इनकी जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें क्या होगा टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी बड़ी डिस्टॉर्टेड। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री अभी हम इसमें करने भी वाले हैं, अगर आपको नहीं आती होगी टेट्राहीड्रल इसकी जो है शेप होगी। क्यों होगी? क्योंकि नाइट्रोजन में जो है वो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ये बना दिया बेटा, यहाँ पे है ना नाइट्रोजन, तो इसमें जो है वो 3 बॉन्ड होंगे जो इस तरह से टेट्राहीड्रली गए, और एक इसमें जो है वो लोन पेयर होगा, जिसकी वजह से जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका हम उसको बोलेंगे नॉर्म इट इज़ नॉर्म, इसका जो बॉन्ड एंगल है नॉर्मल टेट्राहीड्रल नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल टेट्राहीड्रल होता तो यहाँ पे क्या होता बॉन्ड होता नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर लोन पेयर है इंस्टेड ऑफ बॉन्ड पेयर, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो लिटिल बिट डिक्रीज्ड, इट इज़ इक्वल टू 107.5 डिग्री है ना, 107.8 डिग्री बेटा। तो इस तरह से आपके पास जो है बॉन्ड एंगल इसका आएगा। और इस शेप को जब सेंट्रल एटम के सराउंडिंग 3 एटम जो है बॉन्डेड हो और एक लोन पेयर हो, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर शेप। कैसी होती है ये? एंगुलर। एंगुलर वेरी सॉरी बेटा, एंगुलर तो वाटर के लिए बोलते हैं, यहाँ पे आएगा आपके पास क्या नाम लेते हैं उसको, पिरामिडल ज्योमेट्री, सॉरी पिरामिडल, पिरामिडल ज्योमेट्री, पिरामिडल जियोमेट्री, ओ लगना है यहाँ पे, ज्योमेट्री, पिरामिडल ज्योमेट्री। जब भी आपके पास सेंट्रल एटम के सराउंडिंग इस तरह की ज्योमेट्री होगी उसको हम पिरामिडल बोलते हैं। ठीक है, तो अब बाकियों के भी हाइड्राइड हैं, बाकियों के भी सेम साइज होगा, मतलब सेम आपका जो है वो स्ट्रक्चर्स होगा, बट द डिफरेंस इज कि बाकियों में क्या होगा कि आपके पास बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करेगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे ये अमोनिया का है, अगर मैं फॉस्फोरस की करूँगी तो फॉस्फोरस में जो है वो यहाँ पे फॉस्फोरस बना देती हूँ मैं अगर, तो जो बॉन्ड एंगल है ये क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, और ये बॉन्ड एंगल जो है वो 93.8 डिग्री रह गया। सिमिलरली आपके पास जो है वो फॉस्फोन में 93.6 है, फिर इनको याद करने की जरूरत नहीं, इतना पता होना चाहिए कि कम है। और आर्सेनिक H3 में जो है वो 91.8 डिग्री है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके पास स्टिबाइन में है जो है वो 91.3 डिग्री है, और बिस्मुथाइन में जो है वो बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो क्यों ये बॉन्ड एंगल जो है वो क्यों डिक्रीज कर रहा है व्हेन वी गो फ्रॉम नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, आर्सेनिक सॉरी एंटीमनी एंड बिस्मथ, क्यों डिक्रीज कर रहा है बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ हाइड्राइड्स? तो इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन जो है ये डिक्रीज करती है। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि इस बॉन्ड एंगल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्या होता है इसका मतलब, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, बॉन्ड एंगल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर मोर क्लोजली प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस योर नाइट्रोजन, तो ड्यू टू क्लोज है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इनमें क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, रिपल्शन इज कैसी होगी, हायर। तो रिपल्शन जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है हायर होगी तो बिटवीन द क्लोजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी, तो जिसकी वजह से जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी और बॉन्ड एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट जैसे जैसे जो है वो साइज आपका इंक्रीज करता है, व्हेन वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज करती है, तो उसकी जो सेंट्रल एटम की जो पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़े ऑलरेडी जो है वो दूर दूर होंगे, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी, तो जो बॉन्ड एंगल है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जैसे जैसे साइज जो है वो इंक्रीज करता है। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है बेटा। ठीक है,
आगे आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। इंपॉर्टेंट है इनमें, एक चीज़ को समझ लीजिए, बाकी जितने भी उसमें आपके नेक्स्ट ग्रुप्स पढ़ेंगे उनमें भी हाइड्राइड्स होंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनमें भी जो है वो फॉलो होंगे, तो इसलिए हाइड्राइड्स को जो है समझ लेना एक बार, ठीक है। तो अब सबसे पहले बेटा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्राइड, इट इज़ ड्यू टू द, आपको पता है हमारे पास अगर लोन पेयर है किसी एलिमेंट के पास तो वो बेसिक इन नेचर होता है, और उसको हम बोलते हैं लुइस बेस बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, लुइस बेस। तो आपके ये जो है वो लुइस बेस हैं आपके, जो दीज हाइड्राइड्स हैं, दीज आर द लुइस बेस। द फॉस्फीन है, फिर आपके पास सिमिलरली आर्सिन है, फिर आपके पास जो है स्टिबाइन है, एंड योर बिस्मेथाइन है। तो सभी के सभी हाइड्राइड है, तो सभी के सभी लुइस बेस हैं। अब लुइस बेस का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हाउ डिस्टिंक्टली जो है इट इज टुवर्ड्स द कंसंट्रेटेड टुवर्ड द सेंट्रल एटम। मतलब अगर सेंट्रल एटम के पास ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इफ इट इज प्रेजेंट क्वाइट मोर, मतलब क्वाइट कंसनट्रेटेड, तो इट मीन्स उसका बेसिक नेचर ज़्यादा है। तो हमें पता है नाइट्रोजन का साइज छोटा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर कंसनट्रेटेड ऑन द नाइट्रोजन, सो इट इज़ अ गुड लुइस बेस, है ना। तो ये क्या है, इसकी बेसिक कैरेक्टर जो है वो कैसा है, ज़्यादा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करता है, तो बेसिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करता है ड्यू टू द नॉन अवेबिलिटी ऑफ या लेस अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको जो करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद बेटा थर्मल स्टेबिलिटी, किसी भी हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, थर्मल स्टेबिलिटी ये डिपेंड करती है कि उसका जो जो हाइड्रोजन जो मतलब साइज ऑफ सेंट्रल एटम एंड, ठीक है, एलिमेंट के जो साइज कितना बड़ा है सेंट्रल एटम का, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो जिस तरह से सेंट्रल एटम का जो है वो इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट सेंट्रल एटम जो है वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज करता है। तो आपके पास नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड, देन दैट ऑफ आर्सेनिक हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड देन दैट ऑफ SbH बॉन्ड एंड बिस्मिथाइन। इस तरह से हम बोल सकते हैं ये बॉन्ड। तो आप बताइए कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इतना लंबा बॉन्ड मतलब छोटी सी स्टिक तोड़ना इजी है, कि लॉन्ग स्टिक तोड़ना इजी है ऑफ सेम साइज, सॉरी सेम योर डायमीटर ऑफ, है ना। तो कि कौन होगा, जो है वो बिस्मिथाइन। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कि अगर जितना बड़ा साइज होगा सेंट्रल एटम का, तो हाइड्रोजन का तो साइज सेम है, ये तो सब में सेम है, तो साइज किसका इंक्रीज कर रहा है आपका, व्हेन वी गो फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, फिर साइज ऐसे टॉप टू बॉटम। तो इसका मतलब है ये बॉन्ड भी बिस्मथ और हाइड्रोजन हाइड्राइड बॉन्ड जो है वो क्वाइट लॉन्ग है, तो ये थर्मली जो है वो क्वाइट अनस्टेबल है। जिसका मतलब है कि जो अमोनिया है ये थर्मली क्वाइट स्टेबल, फिर फॉस्फोरस उससे कम स्टेबल, फिर आपके पास जो है आर्सिन उससे कम स्टेबल, फिर स्टिबाइन उससे कम स्टेबल, एंड लीस्ट स्टेबल आपका कौन है, बिस्मिथाइन। तो ये हमें जो है वो इस तरह से करना है बेटा, इस चीज़ का आपने जो है ख्याल रखना है, ठीक है। इसी के ऊपर देखो आपके पास जो है रिड्यूसिंग नेचर आ गया। अब देखो हाइड्राइड का रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, रिडक्शंस क्या होती है, हमने पीछे पढ़ा रिड्यूसिंग करेक्टर या नेचर। तो रिड्यूसिंग करेक्टर जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो डिपेंड करेगा कि यही बॉन्ड के ऊपर, जो हमारे पास ऊपर बॉन्ड है इसी के बॉन्ड ऊपर, मतलब हाइड्राइड का जो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है ना रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनके पास क्या है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम अगर कोई जो है वो किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन को ऐड करता है तो उसका वो उसको रिड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है इनकी खुद की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो कौन सा वीक बॉन्ड है कि किस में हाइड्रोजन इजीली जो है वो दे सकता है, तो किस में दे सकता है, बिस्मथाइन में, क्योंकि बिस्मथ में जो है वो साइज क्वाइट हार्ड है, क्वाइट साइज क्वाइट बिग है, तो इसलिए जो है वो इजीली जो है आपका जो है वो ये बॉन्ड जो है इजीली टूट सकता है, जिस तरह थर्मल स्टेबिलिटी की बात की। तो इसका मतलब है रिड्यूसिंग करेक्टर किसका सबसे ज़्यादा होगा, उल्टा। मतलब आपके पास जो है वो अमोनिया जो है वो क्योंकि इसका साइज छोटा है तो इसका जो रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम होगा, फॉस्फीन का उससे ज़्यादा होगा,
आर्सेन का उससे ज़्यादा होगा। मतलब रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी हाइड्रेट डिपेंड अपॉन द सेंट्रल एटम एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड। कितनी लेंथ है सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो ईजिली हाइड्रोजन दे सकता है। मतलब आपने जो है वो इसमें जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अदर एलिमेंट कर लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, टू द अदर एलिमेंट। तो इसमें जो है कितना हाउ इजीली any compound that is anhydride give H ion is its reduce it is contributed to reducing nature। तो इसका मतलब है कि जितना इजीली कोई हाइड्रोजन दे सकता है उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो क्योंकि इसमें जो वीकेस्ट जो बॉन्ड है सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन का वो है बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में। रीज़न देना है क्योंकि इसमें जो है वो साइज ऑफ बिस्मथ जो है क्वाइट लार्ज है, तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन बिस्मथ एंड हाइड्रोजन जो है क्वाइट बड़ी है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डिपेंड करता है कि आपके पास इनके बीच में जो है कैसी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो जैसे आपके पास अमोनिया है, अमोनिया में आपको पता है कि अमोनिया जो है, अब आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ भी आपको हमेशा जो है कहीं ना कहीं जो है वो आती रहती है। जैसे ये हाइड्राइड्स हैं, अब इनमें हमने देखना है कि कौन जो है वो ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि इन पीरियोडिक टेबल योर नाइट्रोजन, योर फ्लोरीन एंड योर ऑक्सीजन, ये अगर ये तीन एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ इनका बॉन्ड बना है, कंपाउंड बना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एफ का जो बॉन्ड है एच एफ में है, एच एफ बन गया हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा जैसे हमने ऊपर बनाया है, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं बेटा, ये नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इनको याद रखना है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, हाई नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स जो है अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हैं, लाइक योर हाइड्रोजन फ्लोराइड, आपका अमोनिया एंड योर वाटर, तो डेफिनेटली इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो आपके पास नाइट्रोजन जो है वो, क्योंकि क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए जो है वो इसके बीच में जो ये जो है अपने जो क्या बोलते हैं उसको, अपना जो नेबरिंग अमोनिया है उसके साथ क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नाइट्रोजन के सभी को ऐसे बना देते हैं। दो तीन मॉलिक्यूल दिखा देते हैं, क्योंकि अमोनिया अकेला थोड़ी होगा, बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल होंगे, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो जैसे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लाल से दिखा दिया, तो देखो ये नाइट्रोजन है एक एक मॉलिक्यूल का आइटम, और हाइड्रोजन दूसरे की, तो इसको इंटर बोलेंगे, दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो इस तरह से जो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में एग्जिस्ट करती है। तो ये जो है ये अदर मॉलिक्यूल के साथ हो जाएगी और अमोनिया मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो है आपके पास एक अमोनिया मॉलिक्यूल में जो है वो चार तरह की चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो मतलब इसका क्या है कि इसमें क्या होगा कि इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन योर फॉस्फेन, बिकॉज ऑफ फॉस्फेन में तो पाई नहीं जाएगी, क्योंकि फॉस्फेन का साइज बड़ा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बाकियों में तो नहीं पाई जाती है ना। तो आप बोलोगे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना भी लिख दोगे बेटा तो आपको पूरा नंबर, पर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तब तक आप लिख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। ठीक है, तो ये ज़्यादा होगा। अब आप बात आ जाओ इसके ऊपर, अब फॉस्फीन जो है इनमें किसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई और बॉन्डिंग नहीं है, इनमें कौन सी होगी, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग होती है, ये आपकी वंडर वॉल फोर्सेस कौन होती है,
वंडरवॉल फोर्सेज होता है। वंडरवॉल फोर्सेज जो है वो कैसी होती हैं, जैसे आपके पास फॉस्फोरस है, फॉस्फीन है, इसमें भी वंडरवॉल फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। मतलब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बीच के और दूसरे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी, वंडरवॉल फोर्सेज। इसी तरह से अगले में क्या होगी, वंडरवॉल फोर्सेज। तो वंडरवॉल फोर्सेज जो है वीक फोर्सेज हैं, और ये साइज के साथ जो है वो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है वंडरवॉल फोर्सेज भी इंक्रीज करती है। तो हमें पता है कि फॉस्फोरिन से जब हम आर्सिन में जाएंगे तो आर्सिन का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, तो इसमें वंडरवॉल फोर्सेज ज़्यादा होगी। SbH3 में और भी ज़्यादा होगी, और BiH3 में और भी ज़्यादा होगी। तो कॉन्ट्रेरली और अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर है, उसके बाद जो है वो फॉस्फिन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, और उसके बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है वो आर्सिन का जो है वो फॉस्फिन से ज़्यादा है ना, ऐसे कर देती हूँ, और स्टेबाइन का उससे ज़्यादा, और बिस्मथाइन का उससे ज़्यादा। क्योंकि आप बोलोगे इनमें क्या है, वंडरवॉल फोर्सेज, और वंडरवॉल फोर्सेज आर वंडरवॉल forces due to van der Waals forces, and they van der Waals forces are increased with increase in साइज के साथ जो है इंक्रीज करती है। तो ये चीज तुम्हें जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो बॉइलिंग, और सेम मेल्टिंग पॉइंट में भी सेम आपके पास जो है ट्रेंड है, तो सेम आपने ट्रेंड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट में भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है आपके बेटे बेटा सॉल्युबिलिटी। क्या है सॉल्युबिलिटी, तो फिफ्थ करेक्टर है आपके पास सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो है, अमोनिया इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज अमोनिया ऑल्सो फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद योर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो एंड फॉस्फीन और अदर हाइड्राइड जो है दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, एंड इसलिए जो है वो अमोनिया सॉल्युबल है, और अदर जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। जब भी सॉल्युबिलिटी की बात आती है हम वाटर की बात करते हैं इन जनरल। और अदर अदर जो हाइड्राइड्स हैं, अदर हाइड्राइड्स आर अदर हाइड्राइड हाइड्राइड अदर हाइड्राइड जो हैं वो दे आर इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्यों है सॉल्युबल इन वाटर, ड्यू टू मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम ऐसे लिख देते हैं, बॉन्डिंग विद वाटर। क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो इसलिए जो है ये सॉल्युबल है, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल है ड्यू टू ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आप जो है वो इस तरह से आप कर सकते हो। इतने इंपॉर्टेंट हैं हाइड्राइड्स बेटा, कि आपको हाइड्राइड जो है इनमें से कोई ना, मतलब ये समझ के आप बाकी जो हम नेक्स्ट ग्रुप का करेंगे हाइड्राइड्स, वो आप अपने आप ही समझ लेंगे, तो इसको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपके पास है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जो सेकंड पॉइंट है इसका, पहला था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ, अब आ गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स योर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तरफ जो रिएक्टिविटी है, 15 ग्रुप जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन के ऑक्साइड बनाता है। और ये जो है दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, E2O3 ट्राई ऑक्साइड, और E2O5 पेंटा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। पर जो ऑक्सीजन है वो जो है नंबर ऑफ ऑक्साइड्स जो है वो बनाती हैं विद ऑक्सीजन, क्योंकि जो इसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्ड जो है वो इजीली बना सकता है विद ऑक्सीजन। तो इसलिए जो है वो नाइट्रोजन की जो, मतलब ये तो बनाती ही है, इसके सिवाय वो अदर ऑक्साइड्स भी नाइट्रोजन के जो है वो आसानी से बनाती है ऑक्सीजन के साथ, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ये आपने रीज़न देना है कि क्यों ये जो है वो इससे ज़्यादा भी ऑक्साइड जो है बना लेती है, ठीक है।
तो इसमें आपके पास जो है अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन हमारी जो है वो N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रोस ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन स्टेट अगर आपको आती है ना फाइंड आउट करने, तो फाइंड आउट करनी है, +1 है। फिर नाइट्रोजन जो है वो NO भी बनाती है, जिसमें ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो है +2 है। फिर जो नॉर्मल ऑक्साइड बाकी एलिमेंट बनाते हैं वो भी बनाती है, तो ये आ गई +3 आ गई, ठीक है। फिर नाइट्रोजन जो है वो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ऐसे भी लिखते हैं, है ना, तो इसको डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बोलते हैं। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे रहता है डाइमर की फॉर्म में, तो इसमें +4 ऑक्सीजन स्टेट होगी, कैसी कैसी होगी, +4। फिर आपके पास +5 भी बनाते हैं, जो नॉर्मल अदर भी बनाते हैं, तो ये इस तरह से। तो क्यों बनाती है ये आपको मैंने बताया कि नाइट्रोजन की जो है वो पी पाई बॉन्डिंग जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बोथ आर हैविंग द सेम साइज, तो दे बोथ फॉर्म द नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय मेकिंग ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड विद ईच अदर इज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अदर एलिमेंट्स जो है वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, तो लिमिटेड ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। वो कौन सा बनाएंगे, एक एक आपके पास फॉस्फोरस जो है वो, ये तो सभी बनाएंगे, ये वाले तो सभी बनाते हैं। कौन सा मैंने ये एक मिस कर दिया है शायद, तो N2O3 है बेटा, ये N2O3 है, हाँ N2O3 दोनों सेम ही लिख दिए थे, N2O3 है, तो ये सभी बनाते हैं। पर फॉस्फोरस जो है वो इसका जो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड है वो इस तरह से लिखा जाता है, मतलब P2O3 को वो ऐसे लिखा जाता है क्योंकि ऐसे रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वो ऐसे लिखेंगे। आर्सेनिक का भी ट्राईऑक्साइड नॉर्मली जो है एग्जिस्ट करता है, तो ये भी वैसे हो जाएगा, यहाँ पे हमने आर्सेनिक लिख दिया। फिर आपके पास जो है वो एंटीमनी का जो है वो ये भी Sb2O3 ये भी है, और बिस्मथ का भी जो है वो Bi2O3 जो है वो सभी जो है वो ऐसे लिखे। पर फॉस्फोरस में आपने देखा कि वो डाइमर फॉर्म में रहता है। फॉस्फोरस कैन मेक दिस P4O8, यहाँ भी आपने डबल कर देना है, बाकी जो है ये नहीं होते, इनमें ये कोई नहीं पाए जाते, ये वाले ऐसे कर सकते हो आप, है ना। नॉर्मली दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, फॉस्फोरस जो है एक टेट्रा ऑक्साइड भी बनाता है, और बाकी नहीं बनाते। अब फॉस्फोरस का पेंटॉक्साइड जो है कॉमन है, आगे आएगा आपको, तो जैसे पेंटॉक्साइड में 10 हो जाएगा, है ना। और आर्सेनिक का जो है वो As2O5 एंड इनमें बाकी नॉर्मल लिखना है, और Bi2O5। तो इस तरह से इसमें जो है वो ऑक्साइड जो है होते हैं। अब आपके पास क्या है कि जो ऑक्साइड्स हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स में जो एसिडिक करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर जो है वो इट इज़ डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ये याद रखना है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड की बात हो रही है, एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड जो है वो डिक्रीज करता है। जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ये भी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये भी आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड है ना, सब पेंटाऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन स्टेट सबकी कॉमन है, तो कॉमन सबकी ऑक्सीजन स्टेट सेम है, तो उनका जो एसिडिक करेक्टर है वो डिक्रीज करता है। चाहे आप इसकी बात कर लो, यहाँ भी जो है वो N2O3 जो है वो मोर एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू Bi2O3 के, क्योंकि ये डिक्रीज करता है। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और उनका ऑक्सीजन स्टेट सेम है और उनके ऑक्साइड बना रहे हैं, तो उनकी जो एसिडिक करेक्टर है बेटा वो डिक्रीज करता है। बट अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम, जब आपके पास जो है वो देखो, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन सेम, सेंट्रल एटम जो है वो सेम है, तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, +1 to +5। तो एसिडिक करेक्टर ऐसे जो है वो इंक्रीज करता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जिस तरह से जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जो है वो मोर एसिडिक होगी देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो ऑक्साइड है। तो ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कैसे हैं, एसिडिक हैं, एक्सेप्ट योर स्ट्रॉन्ग एसिडिक हैं, एक्सेप्ट योर नाइट्रो N2O, ये याद रखना वाली बातें होती हैं, और NO, ये दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, ये न्यूट्रल हैं, ठीक है। तो बाकी फिर नीचे को आपका जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इस तरह से आपको जो है वो ख्याल रखना है बेटा। और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का जैसे जैसे इंक्रीज करता है, तो बेसिक नेचर जो है, मतलब ऑक्सीडेट मैंने बोला ना, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो बेसिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा, मतलब Bi2O4 जो है मोर बेसिक होगा एज कंपेयर टू N2O5 के, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जा सकते हैं, छोटे क्वेश्चन छोटे उसमें। तो
आगे आपके पास है बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन्स के साथ जो है वो इनकी रिएक्टिविटी, नेक्स्ट आपके जो पॉइंट है दैट इज योर थ्री पॉइंट, दैट इज योर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन्स है ना। तो हेलाइड बनाते हैं ये दो तरह के हेलाइड, कौन कौन से, EX3 एंड EX5। क्यों बनाते हैं, है ना, ये हमें जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, पहले भी शायद बताया हुआ है। नाइट्रोजन जो है वो ये तो सभी बनाते हैं, NX3, है ना, फिर आपके पास PS, ये सभी बनाते हैं। बट जो ये वाले जो है वो नाइट्रोजन जो है वो नहीं बनाता है, मतलब NF5 जो है डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्या मतलब है इसका, हमने पहले भी बात करी थी, पर फिर भी मैं बताती हूँ। और क्यों जो है वो इसने EX3 से सीधा EX5 बनाया, क्यों EX4 नहीं बनाया, इसका देखो कैसे। जैसे सेंट्रल एटम है, जैसे नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसको ध्यान से समझना, ये एक्स्ट्रा है, आपको +1 में भी किया होगा आपके पास। जैसे नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन में जो है वो, मैं बड़े इसको जो है आराम से समझा रही हूँ ताकि आप जो है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वाई डू द एलिमेंट फॉर्म सम कंपाउंड्स एंड डू नॉट फॉर्म द अदर कंपाउंड्स, एंड वाई द एलिमेंट्स फॉर्म जैसे EX3, EX5, EX7 नॉट फॉर्म EX, मतलब रेगुलरली क्यों नहीं बनाते हैं ये जो P ब्लॉक है स्पेशली, ठीक है, क्यों नहीं बनाते हैं, इसका देखो रीज़न क्या है। जैसे नाइट्रोजन, इसके एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, तो इसमें जो है वो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के जो है इसका ऑटोमोस्ट लिखती हूँ, तो इसमें आ जाएगा आपके पास 1s2 हो गया ना, तो 2s2 एंड ये 2p आ गया आपके पास, 2p कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो 3 और 1s2 जो है वो हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे सबके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके बाद 2p के बाद जो है आपके पास कौन आता है, 3s आएगा। कौन आएगा, 3s। यहाँ पे 2d नहीं होता है, 2d जो है वो नहीं होता अकॉर्डिंग टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब नाइट्रोजन जो है वो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल हैं, है ना। बॉन्ड के लिए जो है वो एटलीस्ट आपके पास या तो वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, या आपके पास जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो कैन मेक द बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट लाइक योर क्लोरीन, तो एक एक क्लोरीन की आ जाएगी, तो यहाँ पे जो है वो बना लेगी, तो ये बना जाएगा। अगर क्लोरीन इसमें आ गई तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, जैसे NF3 बना दिया सपोज, तो ये तो था ही, पर यहाँ पे ये जो बना आपके पास, इसमें क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज मैं ऐसे करती हूँ कि ये तो इलेक्ट्रॉन है आपके पास किसका, नाइट्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके पास फ्लोरीन का, तो ये आपके पास फ्लोरीन का आ जाएगा, तो इस तरह से इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये आपके पास इस तरह से जो है बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो ये अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो देखो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, बट ये अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है ना। अब फॉस्फोरस की बात करते हैं। अब फॉस्फोरस लेती हूँ, मिनिमम जो फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो है 15। अब 15, इसमें भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो फॉस्फोरस में क्या होगी, 3s, सेम होगी ना, 3s2, और यहाँ पे आपके पास जो है वो 3p3 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बट 3 का जो है डी भी अवेलेबल है, खाली है, 1 2 3 4 5 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो 3d इसकी वेकेंट है, ठीक है। तो अगर ये फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसी है, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस कैन मेक क्या, फॉस्फोरस क्या कर सकता है, 3 बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है ले सकता है किसी एलिमेंट से और बॉन्ड बना सकता है। तो फॉस्फोरस जो है वो क्या बना सकता है, पी, जैसे सपोज CL3 बोल दिया मैंने, तो PCl3 इसका आराम से बन जाएगा। ये आपके पास 3s2 आ गया, और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका आ जाएगा, जैसे मैंने इसको डैश कर दिया ऐसे ऐसे, तो ये भर जाएगा, है ना। तो ये तो बन गया ऐसे। बट इसके सिवाय फॉस्फोरस कैन मेक योर
PCl5। अब PCl5 के लिए क्या है, फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल खाली हैं और फॉस्फोरस के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जंप कर सकता है ना। तो क्या होगा, ये इसकी जो है फॉस्फोरस की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, मैंने पहले भी शायद तुम्हें समझाया है। एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जिसमें ये क्या होगा, इसका 3s इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉस्फोरस कैन जंप इट्स थर्ड 3s इलेक्ट्रॉन टू 3d ऑर्बिटल, है ना। तो अब 3d ऑर्बिटल तो है तो 5 है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन तो फॉस्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही एक्स्ट्रा है, तो इसलिए फॉस्फोरस जो है वो कितनी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया अब बाय जंपिंग द 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3s टू 3d, तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इस वाले में जो है फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट +3 और -3 हो सकती है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और यहाँ पे आपके पास +5 ऑक्सीजन स्टेट फॉस्फोरस की हो सकती है। सिमिलरली अदर एलिमेंट्स उनमें भी 4s2 4p3 होगा, तो 4d भी अवेलेबल है, तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास जो है वो क्यों ये जो है फॉस्फोरस पी सी मतलब ये जो है वो नाइट्रोजन जो है कांट मेक PNF5 एंड फॉस्फोरस कैन मेक द PF5। PF5 क्यों नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता है, और ये बना सकता है ड्यू टू नाइट्रोजन के पास क्या है, d ऑर्बिटल नहीं है, और फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए जो है फॉस्फोरस कैन एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट एंड फॉर्म द कैन फॉर्म द 5 बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट के बाद जो आपके पास 5 हो जाती हैं, तो अगर 3 होंगे तो 3 का क्या बन जाएगा 5, 2 होगा तो 2 का क्या बन जाएगा 4, 3 होंगे तो 5, 5 होंगे तो 7, इस तरह से, है ना। तो कभी भी ऐसे नहीं होता है कि ऑक्सीजन स्टेट ऐसे नहीं आएगी 1 2 3 4, मतलब 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं आती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली मतलब आपके पास होंगे, 2 होंगे तो 2 में जमा कर दीजिए, 2 तो 4 हो गए, 4 होंगे तो 2 जमा कर दीजिए, 6 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑक्सीजन स्टेट जो है वो इस तरह से आती हैं। तो अब इसमें जो है हमारे पास कुछ है कि जैसे आपके पास ज्योमेट्री बिल्कुल वैसी रहेगी, पिरामिडल शेप ही रहेगी, पर जैसे आपके पास जो है NF3 जो है वो क्वाइट स्टेबल है, ठीक है, बट NCl3 अब देखो यहाँ पे ये जो है ये एक्सप्लोसिव है, ये मतलब अनस्टेबल है, ये एक्सप्लोसिव है। अगर ऐसा आपके पास आ जाए बेटा कि NF3 अवेलेबल आपके पास स्टेबल है, बट NCl3 जो है स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ऐसा क्यों। तो इसमें तो नॉन अवेबिलिटी ऑफ नहीं है, तीनों 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसमें आपने क्या देखना है कि जो नाइट्रोजन है स्मॉल साइज है, नाइट्रोजन का क्या है स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो स्मॉल साइज जब ऐसा आ जाए ना कि आपके पास सेम ऑक्सीजन स्टेट बियर कर रहे हैं, बट जो है एक जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या देखना है कि इसमें तो ऑक्सीजन स्टेट तो सेम है दोनों की, +3 है, तो इसमें रीज़न क्या देना है आपने, फिर क्या देखना है साइज देखना है कि जो मॉलिक्यूल इसके साथ लगे हैं वो साइज का। तो यहाँ पे F स्मॉल साइज है, तो नाइट्रोजन क्योंकि नाइट्रोजन का अपना साइज स्मॉल है, तो ये इट कैन होल्ड F small 3F atoms with its मतलब it can hold 3 atoms of fluorine, बट यहाँ पे क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो फॉर स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू होल्ड द 3 बिग साइज ऑफ क्लोरीन। तो इसलिए आप रीज़न दे सकते हो, कई जगह जो है वो कई जगह होगा अवेलेबल, कई जगह नहीं होगा, यही केमिस्ट्री की ब्यूटी है। आपको जहाँ पे रीज़न पूछा है तो वहाँ पे रीज़न आपने तलाशना है, आंसर आपका पहले होगा, रीज़न आपको बाद में तलाशना है। आई मीन कि कई बार जो है यही चीज़ कई बार जो है वो पॉसिबल कईयों में होती है, कईयों में नहीं होती है, तो हम अगर ये सोचने लगे कि यहाँ पे ये क्यों नहीं है, यहाँ पे ये क्यों है, तो हम कंफ्यूज रहेंगे। तो जब भी आपका आंसर है आपको थोड़ा सा इतना आइडिया होना चाहिए कि इसमें ये एग्जिस्ट है कि नहीं है, बाकी आपको जो है वो फिर रीज़न आपने जो है वो उसमें देखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास जो है वो NBr Ni3 ये भी जो है नॉन ओनली जैसे NBr3 NH3 ये सारे जो हैं वो मतलब इनके वो ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, अनस्टेबल हैं ये। NCl3 जो है वो NBr3 एंड Ni3, देखो ये सभी के सभी जो है अनस्टेबल है। जब NCl3 अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली NBr का साइज तो उससे भी बड़ा है ब्रोमीन का, और Ni का तो और भी बड़ा साइज है, तो ये अनस्टेबल हैं सारे के सारे, ठीक है। इसमें वही रीज़न देना है आपने, डिफरेंस इन साइज
ऑफ नाइट्रोजन एंड योर जो भी आपके एलिमेंट्स लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ये आपको जो है रीज़न देना है। उसके बाद आपके पास जो है वो एक और चीज़ होती है कि जैसे आपके पास ट्राई हैलाइड्स हैं तो मोस्टली प्रीडोमिनेटली एक कोवेलेंट हैं, ठीक है। आयनिक करेक्टर भी इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, मतलब आयनिक करेक्टर जैसे आपके पास BiF3 है, ये आयनिक है, ये कैसा है, आयनिक है, ठीक है। बाकी अदर हैलाइड जो है आपके पास BiCl3 एंड BiBr3, ठीक है। ये जो है आपके पास जो है वो पार्टली कोवेलेंट हैं और पार्टली आयनिक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, तो ये कंप्लीटली ले लेता है इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है। तो हमेशा जब भी आयनिक करेक्टर का देखना है तो उसमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कितना ज़्यादा है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो सिमिलर एलिमेंट के साथ वो आयनिक होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सिमिलर एटम के साथ जो है वो कोवेलेंट करेक्टर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास आगे आपके पास है बेटा जो ट्राई हेलाइड्स हैं आपके, इनके हाइड्रोलिसिस, तो ये आज दिन तक तो आए नहीं है, बट मतलब आप इनको करना होगा तो कर लेना, पर अदरवाइज इनको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे बता देती हूँ, ठीक है। ये अमोनिया बनाता है और ये हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। क्या बनाता है, हाइपोक्लोर। सिमिलरली PCl3 की हाइड्रोलिसिस करने पे जो है वो सेम नहीं बनता है, उसमें जो है फॉस्फोरस एसिड बनता है और प्लस HCl बनता है। आर्सेनिक में जो ऑक्साइड बनेगा और अगले जो बाकी हैं उनमें भी ऑक्साइड्स बनते हैं, मतलब इसमें आर्सेनिक में ऑक्साइड्स बनते हैं। और जो SbCl3 है और BiCl3 है, ये बेटा पार्टली जो है वो ऑक्सीडाइज जो है वो होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं, और ये एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आगे आपके पास है बेटा योर PF3 जो है PCl3 और ASCl3 और SbCl3, अगर हम लुईस एसिड स्ट्रेंथ देखें तो डिक्रीज फ्रॉम PCl3 से इसमें डिक्रीज करती है लुईस एसिड स्ट्रेंथ। लुईस एसिड मतलब लुईस एसिड्स हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे कितनी आपके पास जो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो ये कैसा होगा, मोर एसिडिक, लेस बेसिक एंड मोर एसिडिक, है ना। लुईस बे मतलब लुईस, ये लुईस बेस की बात करेंगे तो ये लेस लुईस बेस है, क्योंकि ये दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट अवेलेबल ऑन योर फॉस्फोरस बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इसका साइज छोटा है तो क्लोरीन इसको जो है अट्रैक्ट कर रही है ना। तो इसलिए जो है वो ये जो है वो कैसा है, लेस लुईस बेस बट मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये बाकी नीचे को डिक्रीज करता है। तो ये हमें जो है, इसके बाद हमारे पास पेंटाहेलाइड है, तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाती है, बाकी सभी बनाते हैं, बट पेंटाहेलाइड जो है वो नीचे को जो है वो डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब कि जो बिस्मथ का जो है वो पेंटाहेलाइड जो है वो सिर्फ BiF5 का जो है वो नोन है, बाकियों का नहीं नोन है। तो इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि नीचे जब हम जाते हैं एंटीमनी टू बिस्मथ, तो आपके पास और आर्सेनिक ऐसे जाओ तो आपके पास जो करेक्टर जो है इंक्रीज करता है, तो मतलब क्या कि +3 ऑक्सीजन स्टेट जो है वो इधर डोमिनेट है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो ये आप रीज़न जो है वो दे सकते हैं, राइट। आगे आपके पास जो है अगर हम बात करेंगे फॉस्फोरस पेंटाहालाइड का स्ट्रक्चर्स, या सभी का ये जो हैलाइड का स्ट्रक्चर्स है बेटा, तो देखो जैसे हमने बात की थी, मैंने पीछे फॉस्फोरस का बताया था कि ग्राउंड स्टेट में इनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, ठीक है। बट यहाँ पे इनके पास अवेलेबल हैं D इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम मतलब S to D में चला जाता है। यहाँ 5 जो है बनानी है हमें, कितनी बनानी है, 5, तो यहाँ पे 5 बना दी मैंने। ये D है, ये आपके पास जो है P है, और ये आपके पास जो है वो S है ना। तो जब आपके पास ये यहाँ चला जाएगा तो ये इतनी ऑर्बिटल जो है आपस में पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्डिंग में, कौन कौन सी, एक sp3 और D1। तो ये हमेशा याद रखते हैं sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन है
तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है या स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो होती है बेटा आपके पास पेन सॉरी आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल 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 बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या मतलब होता है इसका? देखो जरा, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जरा। अब आपके पास जो है वो सेंट्रल एटम ऐसे होगा जैसे फॉस्फोरस की बना रही हूँ मैं। फॉस्फोरस है, 5 क्लोरीन है उसके साथ, या 5 एक्स है, तो 5 चले जाएंगे ये ऐसे ट्रायंगल। ये पक्का है कि जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है ट्रायंगल बाइपिरामिडल होगी। तो ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप क्या होती है वो आपको समझनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ये हो गया बेटा ट्रायंगल। ये क्या बन गया आपके पास? ट्रायंगल। मतलब 3 मॉलिक्यूल आपके पास ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे आगे, है ना। तो ये अब देखो ये ट्रायंगल बने ना, ट्रायंगल। तो ये आप समझ लो कि एक ट्रायंगल बना दो, पेपर की ट्रायंगल बना दो। हर हर कॉर्नर में जो है वो आपने एक एक CL लगा दिया। इस तरह से बनाना है आपने पेपर की ट्रायंगल। ये इस तरह से ट्रायंगल पेपर ले लिया, और यहाँ पे आपके पास CL, यहाँ पे आपके पास CL, यहाँ पे आपके पास CL। अब उस पेपर के एक आप जो है ऊपर की तरफ कर लो, छत की तरफ, मतलब आसमान की तरफ, ठीक है ना। तो वो आसमान की तरफ चला गया एक, तो ये आसमान वाला जो है मैंने यहाँ बना दिया। इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, है ना। ये प्लेन है, पेपर का प्लेन, जिसे आप फाड़ के पेपर का प्लेन बना लीजिए। ये आपका पूरा पेपर है ना। तो इसके पेपर के हर कॉर्नर पे जो है वो, तीनों कॉर्नर पे जो है वो CL लगा है। सेंटर में आपके पास जो है वो क्या है आपका जो है, जो भी मॉलिक्यूल है, सेंटर मॉलिक्यूल है, ये P बना दिया। तो अब इस प्लेन का, अब यहाँ मैं दिखा नहीं सकती, आपको क्लास में होती तो बताती। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने इस पेपर से ऊपर जो है वो पेंसिल रख दीजिए, बॉल पेन, है ना। तो वो पेपर के ऊपर हो गया अबव द प्लेन, और पेपर के नीचे को हो गया डाउन द प्लेन। तो इस तरह से हम जो है वो पिरामिडल ज्योमेट्री जो है बनाते हैं। यहाँ पे CL आएगा बेटा। तो सॉरी, ये हो गया अबव द प्लेन, और ये हो गया बिलो द प्लेन। इस ज्योमेट्री को देखो ट्रायंगल बाई पिरामिडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको ट्रायंगल बाई पिरामिडल? अब देखो जरा, इतनी ही शेप बनानी है, बाकी समझाने के लिए। अब देखो ये प्लेन ऑफ पेपर है आपके पास। ये प्लेन ऑफ पेपर में एक आपके पास जो है ये अबव द प्लेन हो गया, ये अबव द प्लेन हो गया ना। तो अबव द प्लेन में जब हमने क्या किया कि आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मैंने एक रस्सी जो है वो यहाँ से यहाँ के लिए खींच दी। एक रस्सी आपने यहाँ से यहाँ बना दी, और एक आपने यहाँ बना, तो क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा ना। तो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ऊपर को बनेगा पिरामिड टाइप, और एक पिरामिड जो है वो नीचे को बनेगा, अगर ये दूसरी जो है वो यहाँ पे है ना। तो इसलिए इसको जो है वो ट्राइगनल, ये ट्राइगनल हो गया, ये ट्राइगनल, 2 पिरामिड बने इसके, तो बाई पिरामिडल। तो ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं इसलिए इसको, है ना। कोई ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ये क्योंकि इस आपके पास जो है वो 6 अवेलेबल आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मैक्सिमम अपार्ट अपने पास, मैक्सिमम अपार्ट एंड मिनिमम रिपल्शन, यही एक जो है वो ज्योमेट्री है हमारे पास जिसमें ये जा सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपके पास आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और सभी के सभी बॉन्डेड है, तो ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी उनकी। और इस तरह से, और इसको जो है कई बार हम इंट्रैक्शन ऐसे शो कर सकते हैं पिरामिडल की, ऐसे करके, तो बहुत हौच पौच हो जाता है, इसलिए हम उसको नहीं बनाते हैं। फिर ये ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। पर ये बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, इसलिए हम जो है वो इसको नहीं बनाते हैं। सिर्फ बॉन्डिंग ही दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ये वाली दिखा दी, जो आपकी अलोंग द प्लेन रख के आपको पता लग जाएगा कि प्लेन ऑफ पेपर है, और ये अबव द प्लेन एंड ये बिलो द प्लेन। और इनको जो है वो इनको जो है जो आपके पास क्या बोलते हैं इनको, जो आपके पास अबव द प्लेन है, जो ये वाली, ये जो प्लेन में, इनको बोलते हैं इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल टोरियल। और ये वाली जो इनको बोलते हैं एक्सियल। तो एक्सियल जो है वो पहले ये माना जाता था, इट वाज सपोज्ड अर्लियर दैट लेंथ ऑफ एक्सियल जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वाटोरियल। अभी भी कई बुक्स में यही दिया जाता है, बट अब जो है वो एक्सपर्ट स्टडी शोज दैट लेंथ
ऑल द लेंथ्स ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ योर क्लोरीन जो है वो सेम होती है, ठीक है। बट इवन देन अभी भी आपको हो सकता है ये चीज़ मिले। तो इस तरह से बेटा आपके पास जो है वो पेंटाहेलाइड जो है वो एक, अब ये हो गया ना पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड ये चीज़ आपको याद रखनी है, पेंटाहेलाइड थर्मली जो है वो लेस स्टेबल हैं देन दैट ऑफ योर लेस स्टेबल देन दैट ऑफ योर टेट्राहेलाइड, लेस स्टेबल थर्मली देन ट्राईहेलाइड, ठीक है। तो ऑल द पेंटाहेलाइड जो हैं वो लुईस एसिड हैं, क्योंकि उनके पास जो है प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है। देखो यहाँ पे ये सारे बॉन्ड बना लेंगे और क्या है आपके पास वेकेंट, हमने जो है लुईस एसिड क्या होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर देंगे, तो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए सभी के सभी कैसे होंगे, ये लुईस एसिड होंगे। क्या होंगे, ये लुईस एसिड्स होंगे सारे के सारे पेंटाहेलाइड, ठीक है। तो ये थी आपके पास जो है पेंटाहेलाइड का की जो है वो क्या बोलते हैं उसको, शेप एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, ओके। अब ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, ये बड़ा वो नहीं है, ये मतलब जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइट्रोजन मेटल से जो है नाइट्राइड बनाती है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, कैल्शियम नाइट्राइड बनाती है, फॉस्फोरस कैल्शियम फॉस्फाइड बनाता है, आर्सेनिक जो है सोडियम आर्सेनाइड बनाता है ना, एंटीमनी जो है वो एंटीमोनाइड्स बनाता है, जिंक जो है वो जिंक मतलब एंटीमनी जिंक बनाता है। तो ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है, जिसमें ज़्यादा रीज़न ना हो वो ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। आगे आगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, क्या बोला था, एनॉमलस बिहेवियर मतलब डिफरेंट बिहेवियर किसके कारण होता है, इट्स स्मॉल साइज। एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस बिहेवियर जो है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू इट्स प्लस स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन लिख देती हूँ, नाइट्रोजन एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर। तो कौन कौन आ जाएगा, स्मॉल साइज किसका, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज। नंबर 2 ये हमेशा यही आएगा बेटा, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज योर एब्सेंस ऑफ, देखा आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण जो है वो नाइट्रोजन में क्योंकि नहीं है तो वो पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है ना। तो इसलिए जो एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो ये भी उसमें बहुत सारा जो है इसमें जो है बाकियों से जो है डिफरेंट हो जाता है ये नाइट्रोजन, ठीक है। अब कौन कौन सी हैं, एक तो नाइट्रोजन जो है वो गैस है एट रूम टेम्परेचर, बाकी अदर मेंबर जो हैं वो सॉलिड हैं। क्यों है ऐसा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है विद नाइट्रोजन एज वेल एज फ्रॉम विद कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है ना। वो क्यों करता है वो मैंने तुम्हें बताया है। नाइट्रोजन जो है वो उसकी उसमें डज नॉट एग्जिबिट पेंटावेलेंसी, मतलब 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, बाकी अदर बनाते हैं। फिर नाइट्रोजन जो है पी पाई बॉन्ड जो है वो बनाने में जो इसकी टेंडेंसी है और बाकी एलिमेंट्स की जो है वो नहीं है। दूसरा नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल जो है एब्सेंट है, बाकी एलिमेंट जो है बना सकते हैं। नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो है वो मोर बेसिक है देन द अदर हाइड्राइड जो हमने पढ़ा, तो ये भी हमने पढ़ा है। फिर नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स वेयर एज अदर मॉलिक्यूल जो है दे फॉर्म। फिर दूसरा नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट्स कंपाउंड्स एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर जो है डू नॉट फॉर्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है बाकियों में। नाइट्रोजन जो है वो फॉर्म द वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स, बाकी एलिमेंट वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। और उसके बाद एक्सेप्ट NF3 ट्राई हेलाइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो एक्सप्लोसिव है, बाकी एलिमेंट्स के जो हैं वो ट्राई हेलाइड जो है वो एक्सप्लोसिव नहीं है, हाउएवर दे आर स्टेबल, ठीक है। अब बेटा ये हमने आज जो है वो पढ़ लिया नाइट्रो में, बड़ा स्लो पढ़ाया तुम्हें, तो आपको ये अच्छे से करना है क्योंकि इसी के ऊपर हमारे बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ जो है बाकी ग्रुप जो पढ़ेंगे ना हम वो सारे वैसे इसी को समझ लेंगे तो बाकी आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वी विल डू देम इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा और अच्छे से अगर समझ आया होगा तो उसको अच्छे से पढ़ना है, और डाउट होगा तो आपने मेरे को जो है वो पूछना है, ठीक है। तो ओके, गुड बाय।